मेरी ये प्रथम कहानी है। दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, कहानी बहुत मज़ेदार है और कहानी का जो शीर्षक है वो है नरक में आपका स्वागत है। मैं राइटर विनोद कुमार भाटी अपनी लिखी हुई एक कहानी आपको सुनाता हूँ। मुझे पूर्ण भरोसा है कि आपको बहुत आनंद आएगा। मैं रेलगाड़ी तक पहुँचने का प्रयास कर रहा था। दवाएं मेरे कंधे पर एक थैले के रूप में थीं, जो रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों से टकराकर मेरे भीतर एक उद्वेग पैदा कर रहा था, जैसे चिढ़ के साथ कह रहा हो कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मेरा वजन तुम्हें उठाना पड़ेगा, क्योंकि तुम मुझसे जुड़े हो। तुम्हारी ज़रूरतों की चीज़ें, रोगियों को दी जाने वाली दवाएं मेरे उदर में हैं। मेरे बिना तुम्हारा यश, यहाँ तक कि पहचान भी कुछ नहीं है। लोग तुम्हें थैला बाबा बुलाते हैं। इसी से समझ लो कि महत्वपूर्ण तुम नहीं, मैं हूँ। थैला का दम्भ शायद सही भी हो। थैला बाबा भी मैं इसी थैले की वजह से बना था। अब यदि यह इतना कुछ मुझे कह सुन भी लेता है तो मुझे सुन लेना चाहिए। वर्षों के साथ से इतना अभ्यास तो बन ही जाता है कि नरक को भी स्वर्ग समझकर स्वीकार करूं और अपनी बाबागिरी के साथ आगे बढ़ता रहूं। तुम सोच रहे होगे कि मैं थैला बाबा कैसे बना, वह भी बताऊंगा। पहले मैं जरा इस भीड़ से छुटकारा पाकर उस डिब्बे में सवार हो जाऊं, जिसमें पहले से यात्री सीटों पर इस तरह काबिज हैं जैसे कभी स्कूल में बेंचों पर कब्जा जमा करते थे। काबिज हो जाने की हमारी आदतें ऐसी हैं कि अपनी तो अपनी, दूसरे की पत्नियों पर भी कब्जा करने की जुगत में सदा लीन रहते हैं। तभी तो सीट पर बैठने से पहले यह देखना नहीं भूलते कि सीट पर बैठने वाला इंसान पुरुष है या स्त्री। यदि स्त्री है तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। स्वर्ग की अनुभूति, भविष्य की आनंद में अघटित तस्वीर उभर आती है। मगर यह भी तो सब कुछ कर सकते हैं वो। साधु ने यदि ऐसी धृष्टता प्रत्यक्ष करने की कोशिश की तो उसका तमाशा बनाने के लिए वही सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे जिनका मन सदा स्त्रियों में स्वर्ग खोजता है, मगर सदा दूसरों के जीवन का नरक निर्मित करने में जिन्हें बड़ी दिलचस्पी रहती है। मैं थैला को संभाले रेल के दरवाजे तक पहुंच गया। अंदर पहुंचने का सारा श्रेय उन यात्रियों को रहा जिन्होंने ढकिया कर मुझे अंदर तक धकेल मारा। ए बाबा, किधर जाएगा? एक कुली ने सिर पर फौजी के बाक्स को संभालते हुए पूछा। वह पसीने से तरबतर हो रहा था, उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं। मैं मौन रहा तो उसने भोजपुरी में पूछा, मनोरंजन खातिर चढ़ल बाबा, अरे एक तरफ हटता नहीं। उसका गुस्सा बता रहा था कि वह बोझ के नीचे दबा था। वही बोझ उसने पैसे कमाने के लिए उठाया था, मगर अब वही उसकी गर्दन दबा रहा था। मैं थैला को संभाले अंदर की तरफ चला गया। मेरे पास कोई टिकट नहीं था, कुछ पक्का नहीं रहता था कि कहाँ जाना है। वैसे भी पैसे पास नहीं रहते थे। जो दवाइयाँ बेचकर पैसा आता था उससे मैं दवाएं खरीद लेता था। खाने की व्यवस्था भी उसी से कर लेता था। अब यदि आपके पास टिकट न हो तो आप रिजर्व सीट पर बैठ भी नहीं सकते। यह न तो लीगल है, न दूसरा यात्री आपके पास बैठने से सहमत होगा। मैं खड़ा इधर उधर देख रहा था। यात्रियों के आने जाने से काफ़ी धक्का मुक्की चल रही थी। यदि साधुता सीखनी हो तो धक्का मुक्की के बीच चली जाए। यहाँ जीवन के सारे ज्ञान अर्जित हो जाते हैं। यात्री जितना एकाग्रचित होता है उतना शायद ही कोई दूसरा होता हो। वह तो बस अपनी सीट पर पहुंच जाना चाहता है। यह अलग बात है कि वह आपके पैरों को कुचल कर भी आगे बढ़ जाना चाहता है। मेरे पैरों में चप्पलें भी नहीं थी। लोगों ने नंगे पैरों पर खूब हमले किए। मैं कसमसा कर खड़ा रहा। एक फौजी जवान यह सब देख रहा था। उसने सीट पर एक तरफ सरक कर जगह बनाते हुए कहा, बाबा। मैंने उसकी तरफ देखा। हाँ, मैं आपसे ही कह रहा हूँ, इधर आकर बैठिए। मैं थैले को संभाले फौजी की सीट पर जाकर बैठ गया। मैंने थैला अपनी टांगों पर रख लिया था ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। फौजी ने मेरी तरफ देखते हुए पूछ लिया, बाबा कहाँ तक जाओगे? मेरा कोई सुनिश्चित ठिकाना नहीं था तो बताना भी क्या। मैं चुप रह गया। आपने बताया नहीं बाबा? कहीं नहीं, जहाँ दिल करता है उतर जाता हूँ। कुछ ठोस निर्णय लेकर यात्रा नहीं करता। शायद आज भी वैसा ही करूँगा। मैंने उत्तर दिया, देखिए बाबा, बैठ जाइए, मगर थोड़ा मेरे सामान पर कृपा रखना। आजकल पता नहीं चलता कि कौन बाबा है और कौन
चोर है। लोग सोने के बाद सामान लेकर उतर जाते हैं। मैं वैसा साधु नहीं हूँ, आप निडर रहें। मैं विश्वास कर लेता हूँ, मगर याद रखिएगा विश्वासघात मेरे साथ न हो। फौजी ने फेसबुक पर नज़र गाड़ते हुए कहा। वह मॉडल्स के फोटोज देख रहा था। मेरे होठों पर मुस्कुराहट उभर आई थी। भीतर एक विचार उठ रहा था कि क्या आदमी इतना अविश्वासी हो गया है कि वह साधु पर भी विश्वास नहीं कर सकता। साधु इतने असाधु बन गए हैं कि उन्हें भी चोर समझा जा सकता है। 30 साल के सफ़र में मनुष्यता कितनी बदल गई है। मुस्कुराने की मेरे पास दूसरी वजह भी थी कि वह फौजी फेसबुक पर इतनी तन्मयता से चिपका हुआ था कि उसका सामान आराम से चुराया जा सकता था। आदमी का स्वर्ग भी अजीब है। जिन स्त्रियों पर तरह तरह के अत्याचार लाख छन जमीन पर आदमी लगाता रहता है, स्वर्ग भी उन्हीं के रूप रंग में खोजता रहता है। मोबाइल पर शायद आदमी वही सब खोजने की कोशिश में लगा रहता है। मैंने युवाओं को मोबाइल पर खूब ध्यानस्थ देखा है। इतनी तन्मयता कि तुम आश्चर्य से भर जाओगे। विवेकानंद जितनी एकाग्रता यदि आज पैदा हुई तो उसका श्रेय श्री मोबाइल महाराज जी को दिया जाना चाहिए। न भूख सताती है न प्यास, बस एक ही ध्यान, इंटरनेट पर आंखें फाड़े लगे रहो। भले ही वीडियो इतना पतला हो जाए कि तुम पीलिया के मरीज जैसे पीले और टीबी के मरीज जैसे दुबले न गे हो जाओ। यह ध्यान का विकास युवाओं में अच्छा है।